আদিবাসীদের জমি কেড়ে নিয়ে বাংলাদেশিদের নামে দেওয়া হচ্ছে পাট্টা। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে ডুয়ার্স। জীবিতকে মৃত দেখিয়ে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা গায়েব থেকে শুরু করে বাংলাদেশিদের জমির পাট্টা রাজ্য সরকারের চূড়া ফলায় বিদ্ধ ডুয়ার্সের আদিবাসী সমাজ। ন্যায্য অধিকার পাবার আশায় জেলা শাসকের কার্যালয়ে বুধবার এমনই মারাত্মক অভিযোগ তুলে ধরেন অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের নাগরাকাটা কমিটির সম্পাদক বিকাশ বার্লা। এদিন ধরণীপুর চা বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে উল্লেখিত বিষয়ে ন্যায্য অধিকার দাবি করে সংগঠনের সম্পাদক বিকাশ বার্লা। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, একটি পরিবারের 5-6 জনের নামে জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। এর থেকেও বড় ঘটনা আমাদের সামনে এসেছে, সেটি হলো ডুয়ার্সের ভূমিপুত্র আদিবাসীদের জমি বাংলাদেশি এবং নেপাল থেকে আসা মানুষজনকে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও নকল সার্টিফিকেট বানিয়ে জীবিত চা বাগানের শ্রমিকদের মৃত দেখিয়ে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলে নেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়ে আজ আমরা জেলা শাসক এবং রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে ন্যায় বিচার দাবি করছি। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যদি দ্রুত এই বিষয়গুলি নিয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা রাজ্যের বিরোধী দলনেতার সঙ্গে কথা বলে দিল্লিতে অবস্থানে বসব। 6 से 7 लोगों का 7 से 8 लोगों का भी नाम मेंशन किया हुआ है। और जहां पर हम लोग जब डीएम से बात करने के लिए आए थे, नोटिस दिए थे, उनको इन्फॉर्मेशन दिए थे, वहां पर उन्होंने हम लोग को बताया था कि एक परिवार में कम से कम 1 से 2 लोगों का ही मिल सकता है। लेकिन हम लोग वहाँ पर देखिए, एक परिवार में अगर 6 जन रहे तो 6 जन का नाम में पट्टा की इशू कैसे हुआ? और जाहिर सी बात है, और हम लोग को जो रिकॉर्ड मिला है, वहाँ पर हम लोग को देखने के मिला है कि जो पट्टा इशू हुआ है, जो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, नेपाल से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, उन लोगों के नाम में पट्टा इशू हुआ है। और जो आदिवासी जो वहाँ पर रह रहे हैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से, शुरू से, उनके वहाँ पर उनको पट्टा नहीं देके उन लोगों को कैसे दे दिया गया है? तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो इसको लेकर ही आज हम लोग डीएम को यहाँ पर डेपुटेशन देने आए हैं। और जो भी हमारा जो सबूत है, हमारे पास जो सबूत है, उस सबूत के आधार पर उनको हम लोग बताएंगे कि ऐसा घोटाला हुआ है बोल के, और उसके खिलाफ में जल्द से जल्द कार्रवाई हो बोल के। और कोई इशू है? बिल्कुल, और एक इशू है कि हमारे धरणीपुर चाय बागान में तकरीबन 184 लोगों का बिना अनुमति के उनका पीएफ का पैसा और डीएलआई का पैसा उनका मृत घोषित करके उनका डेथ सर्टिफिकेट बना के पैसा निकाल लिया गया है। तो उस विषय में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में हमारा जो डिमांड है उनको सौंपेंगे। कितना आदमी कौन किया है? अभी तक तो ये किसने किया है वो हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोग को इतना ही रिकॉर्ड मिला है कि इन लोगों का पैसा निकाला गया है। ये जानकारी हमको मिला है और वो हम लोग के पास में सबूत है। तो आज हम लोग पीएफ ऑफिस भी जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ से हम लोग रिकॉर्ड निकालेंगे कि किनके अकाउंट में गया है, कौन व्यक्ति है जो उनके पीएफ क्लेम किया है बोल के, उसका हम लोग डिटेल्स निकालेंगे। आज यहाँ पे आया हुआ है कोई ऐसा कोई व्यक्ति आया हुआ है आज डीएम ऑफिस में? बिल्कुल ऐसा व्यक्ति आया हुआ है। कितना अमाउंट? अच्छा, आज बंगाल सरकार ने, प्रशासन ने अगर कोई ठोस सबूत नहीं उठाया तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो है, हम लोग आज यहाँ पर आए हैं अगर इस विषय को लेकर, जमीन के जो पट्टा का मुद्दा है और पीएफ का इशू को लेकर, अगर बंगाल सरकार जो है अगर ठोस कदम नहीं उठाता है, तो हमारे पास में जो सबूत है, उस सबूत के आधार पर हम लोग सबसे पहले हमारे जो पश्चिम बंगाल के जो विपक्ष के नेता हैं उनको सबूत भी सौंपेंगे। साथ ही साथ हम लोग दिल्ली भी रुक करेंगे, अगले महीना हम लोग दिल्ली भी निकलेंगे सबूत के साथ। वहाँ पर जो होम मिनिस्ट्री है वहाँ पर हम लोग, उसके बाद में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब है, वहाँ पर भी हम लोग जो सबूत है उनको वहाँ पर जमा करेंगे और उनसे हम लोग आशा करेंगे कि हम लोग के साथ में जो अन्याय हुआ वो न्याय होगा। आपको लगता है कि आप लोग का जमीन, आदिवासी का जमीन छीना जा रहा है? बिल्कुल, इसमें लगता है वाली बात तो नहीं बोल सकती, क्योंकि ये 100% सही है कि हमारे ज़मीन को हमसे ही छीना जा रहा है, क्योंकि हमारे ज़मीन को दूसरे लोगों को दे दिया गया है। ये तो सोचने वाली बात है। जिस ज़मीन में हम लोग बरसों से ज़मीन को उपजाऊ लग बनाए, वहाँ के आदिवासी लोग अपना खून पसीना से ज़मीन को उपजाऊ लग बनाए, और उस ज़मीन से उनको ही बेदखल कर दिया गया है। उसके बाद में उनके ज़मीन को, उनका जो पट्टा इशू हुआ है, ज़मीन का जो अधिकार दिया गया है, उसको नहीं देके दूसरे लोगों को दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं तो ये हमारे साथ में अन्याय हुआ है। ठीक है। আপনার শহর ধূপগুড়িতে এখন সিনিয়র শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও অ্যালার্জি আস্থামা স্পেশালিস্ট ডক্টর দেবাশিস রায় রোগী দেখেন ডক্টর দেবাশিস রয়েজ চাইল্ড কেয়ার অ্যান্ড অ্যালার্জি আস্থমা সেন্টারে। এখানে শিশু ও নবজাতকের সুচিকিৎসা ও ভ্যাকসিনেশন করা হয়। এছাড়া বড়দের ও ছোটদের অ্যালার্জি ও শ্বাসকষ্টের পরীক্ষা ও চিকিৎসা করানো হয়। এখানে স্পাইরোমেট্রি এবং আধুনিক পালমোনারি ফাংশন পরীক্ষা ও অসিলমেট্রি এবং
ইমিউনোথেরাপি উপলব্ধ। এখন ডক্টর দেবাশিস রায় প্রত্যেক দিন রোগী দেখেন ধূপগুড়ি গার্লস স্কুলের বিপরীত গলি মধ্যপাড়া চেম্বারে। রোগী দেখার সময় জানার জন্য যোগাযোগ করুন 9332050468 অথবা 9732822677 এই নম্বরে। মনে রাখবেন, এখন আপনার শহর ধূপগুড়িতে সিনিয়র শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও অ্যালার্জি আস্থামা স্পেশালিস্ট ডক্টর দেবাশিস রায়।